अक्षरा और नैतिक फ़ोन पर आपस में बातें करते हैं और नैतिक अक्षरा को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता है और कहता है कि पेन ज़्यादा लेकर जाना। फिर पूछता है कि धनिया कैसी है। अक्षरा कहती है कि अब धनिया के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना होगा तुम्हें। तो नैतिक कहता है कि उसके लिए रिश्ता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर अंशु की माँ अंशु को धमकाती है और बोलती है कि दिन प्रतिदिन आदत बिगड़ती जा रही है तेरी। बड़ों से कैसे बातें करती है, क्या मैंने यही सिखाया है जैसे तुमने गोपी दादी से बात की है। फिर अक्षरा की माँ उसे समझाती है। फिर अंशु के पापा आते हैं और कहते हैं कि इसमें बच्चों की क्या गलती है। गोपी काके की सारी उम्र हमसे लाड़ दुलार करने में ही चली गई और हमने भी उनसे हर काम दिया है, तो क्या उन्हें माँ कह देने से वो माँ तो नहीं होती ना। और ये बात सभी बच्चे समझते हैं। फिर गोपी धनिया से कहती है कि बेटा तू शादी कर ले, हम यहाँ पर परिवार का सिर्फ हिस्सा बनकर रह गई है। जब महाराज जी गुलाबों से धनिया के बारे में बात करते हैं तो धनिया के बारे में कहते हैं कि वो अक्षरा के साथ ही यहाँ पर आएगी और ये बातें भाभी माँ को पता लग जाती है। भाभी माँ को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो दादाजी से बात करती है। दादाजी कहते हैं कि तुम इस घर के मालकिन हो, तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वैसा ही करो। जब गायत्री जी भाभी माँ के पास आती है तो देखती है कि वे थोड़ा परेशान है। फिर भाभी माँ बताती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर यहाँ पर धनिया बहू के साथ आएगी, क्योंकि बहू तो हमारे घर का मेंबर बनेगी। मुझे ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, भाभी माँ कहती हैं। और फिर भोला और धनिया आपस में बातें करते हैं, लेकिन धनिया उसकी एक बात नहीं मानती है। फिर अक्षरा वर्षा से कहती है कि मैंने जो पढ़ा है मैं तो वही भूलती जा रही हूँ। वर्षा कहती है कि तू घबरा मत, घबराहट के चक्कर में तो सब कुछ भूल जाएगी। फिर शौर्य अक्षरा को कहता है कि कहीं दूसरे प्रश्न का उत्तर तीसरे में न लिख कर आना। अक्षरा के बाबूजी उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा अच्छा पेपर हो। और फिर वर्षा की माँ का फ़ोन आता है और वर्षा की माँ कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे शौर्य जैसा दामाद मिला, क्योंकि उसने मुझे पहले ही बता दिया कि तुम्हारा आज का एग्ज़ाम है।